काम को ना आसान बनाएं, बोझ नहीं। क्योंकि हम लोग जितना काम को मुश्किल समझेंगे ना, काम उतना ही हमारे ऊपर बोझ बनता जाएगा। हम लोगों को इजीली हैंडल करना है घर के कामों को, या फिर बाहर का काम रहे, बाहर में अगर कुछ हम लोगों को काम है, बाहर वाले काम जैसे कुछ चीज़ें लानी, ग्रॉसरीज लानी है, या फिर बाहर में कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम है। सभी काम को अगर हम लोग ईजी हैंडल करेंगे ना, तो हमारे ऊपर बोझ भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ ना मतलब हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा, फ्री रहेगा। और अगर ज़्यादा हम लोग हेडेक लेते रहेंगे ना सभी कामों के लिए, कि अरे अभी इसके बाद ये काम करना है, वो काम करना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ, अगर ऐसे करेंगे ना तो आप परेशान तो होंगे ही होंगे, मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे, और उसके साथ साथ ना आपका काम भी बिल्कुल भी उल्टा फुल्टा हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में कुछ बातें शेयर करूँगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मेरे व्लॉग की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, और मैं अभी बना रही थी कुछ चटपटा सा चीज़, जैसे कि झाल मूढ़ी। तो मैं अभी झाल मूढ़ी बना रही हूँ। आप लोग भी व्लॉग में बने रहे, और कुछ बातें करूँगी आप लोगों से शेयर, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो कि आप लोग भी सुनते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ तो हेल्प मिलेगा ही इससे। तो आज का टॉपिक है ना, अपने काम को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना है। काम को देखिए, अगर हम लोग अच्छे से हैंडल करेंगे ना, मतलब कि अगर टाइम हम लोगों को सबसे पहले मैनेज करना है। जैसे कि हम लोगों को एक सुबह उठते हैं ना, हम लोग जैसे स्कूल जाते थे, हर एक चीज़ के लिए रूटीन सेट रहता था। 1 घंटे के लिए हिंदी मैम आएगी पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद जो उसके 45 मिनट्स के लिए, या फिर 1 घंटे के लिए दूसरी टीचर आएगी, साइंस है, मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, सबके टीचर्स आते थे अलग अलग पढ़ाने के लिए। तो वैसे ही आप अपने कामों को भी ना अलग अलग एक मतलब डिवाइड कर दे, एक पीरियड्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि समझिए कि आपका ये स्कूल लाइफ ही चल रहा है। क्योंकि स्कूल लाइफ में क्या होता है ना, हमारा सारा पीरियड एक अलग अलग डिवाइड होता है, जिससे हम लोग काम भी बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। साइंस का पीरियड है तो साइंस का वर्क हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उसका होमवर्क्स वगैरह रहता है वो डन कर लेते हैं। वैसे ही ना फ्रेंड्स, घर के भी काम होते हैं, तो सारे चीज़ों को हम लोगों को ना एक शेड्यूल बना लेना, एक रूटीन वाइज हम लोगों को चलना है। जैसे कि एक दिन पहले आप अपना एक शेड्यूल रेडी कर लें कि हम लोगों को, मतलब कि मुझे कल सुबह में उठ करके ये सारे काम करने हैं। तो ये सारे काम करने हैं, तो सबका टाइम सेट कर दें कि 1 घंटे में मुझे डस्टिंग, झाड़ू पोछा ये करने हैं। फिर दूसरे घंटे के लिए आप टाइम को सेट कर दें कि 1 घंटे के अंदर मुझे खाना बनाना है, फिर 1 घंटे के अंदर मुझे ये काम करनी है। ऐसे कर कर के अगर हम लोग सेट करेंगे ना, तो काम तो बहुत जल्दी होगा ही होगा, और उसके साथ साथ आपके ऊपर बोझ भी नहीं बना हुआ रहेगा कि अरे ये काम के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है, थोड़ा चलो बैठ जाती हूँ, बैठ के उठूँगी तो फिर उसके बाद ये करूँगी। मतलब आपको बैठने का जैसे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रूटीन सेट किया हुआ। अगर रूटीन सेट किया हुआ रहता है ना, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे कामों को अंजाम दे देते हैं। देने के बाद फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो जाते हैं सारे दिन के लिए, दिन भर के लिए, और हमारा हेडेक भी नहीं रहता है। तो अगर इस तरीके के रूल्स को आप लोग भी फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका भी सारा डे, जितना दिन है ना, सब प्रोडक्टिव रहेगा, सब इजी रहेगा, इजी टू हैंडल रहेगा सारा कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, और इंशाल्लाह कल से आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो तब ऐसे ही यही सब आप लोग भी कीजिए। जैसा मेरा डे अच्छा रहता है, प्रोडक्टिव रहता है, मुझे अपनी मी टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वैसे ही आप लोग भी अगर इस तरीके से काम करेंगे ना, तो आपका मी टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। और साथ ही साथ आप, क्योंकि जब देखिए आप अगर काम करके अच्छे से फ्रेश रहेंगे, जब आपके हस्बैंड घर आएंगे ना, तो आपको वो देखेंगे एकदम फ्रेश होकर के, तो उनका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। अगर वो आएंगे और आप थकी हारी सी रहेंगी, या फिर आप अभी भी चूल्हे चौके ही झोंक रही होंगी ना, तो उनका माइंड क्या होगा,
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, बिकॉज़ वो थक हार के बाहर से आ रहे हैं, मतलब सुबह से गए हैं वो और शाम हो गया है, रात हो गया, वापस घर लौट रहे, फिर भी आपको देख रहे हैं कि आप एक काम वाली की तरह घर पे काम कर रही हो, तो समझिए कि उनका मेंटल कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा ना। आप खुद को उनकी जगह रख करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बातें जो है ना वो समझ में आ रही होगी या फिर समझ आ चुकी होगी। तो आज से इस रूल को फॉलो करें तो इंशाल्लाह देखेंगे बहुत अच्छा होगा, लाइफ जो है ना बहुत अच्छे वे में चलेगा इंशाल्लाह। और फिर झाल मुड़ी बनाया था, चाय पी लिया। अब ना मैं बना रही हूँ चटपटी, चना और खीरा और आलू को बॉईल करके रख लिया था मैंने मॉर्निंग में, तो उसको चटपटी में बना के रख रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे आएंगे तो बच्चों को कुछ खाना मतलब कि चाहिए होगा अभी, स्नैक्स वगैरह। तो कभी कभी मैं ना इस तरीके से बना लेती हूँ, कभी चना बना लेती हूँ, कभी चटपटी बना लेती हूँ, कभी कुछ पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ, कभी मैगी या पास्ता या चाउमीन। इस तरीके से बना लेने से ना बच्चे जो है घर का हेल्दी खाना खाते हैं और साथ ही साथ ना उनका पेट भी भर जाता है। तो इस तरीके से देखिए चटपटी बहुत ही मज़ेदार सा बना लिया था मैंने। और फिर उसके बाद ना आगे की तैयारी करूँगी, अभी खाना बनाऊँगी, अभी डिनर के लिए भी रेडी करूँगी क्योंकि ये तो बना करके मैंने रख लिया है और गोश्त वगैरह को मैंने निकाल दिया है। आज चिकन बना लूँगी, चिकन आलू दे करके सालन बनाना है। तो अभी बच्चे आएंगे ना तो जल्दी से उन लोगों को बोलूँगी फ्रेश हो जाए। फ्रेश हो जाने के बाद ना ये जो चटपटी मैंने बनाया वो चटपटी उन लोगों को दे दूँगी और देने के बाद ना जब उन लोग खा लेंगे तो थोड़ा देर मतलब कि थोड़ा देर का रेस्ट उन लोगों को मिलेगा, तो वो रेस्ट में ना वो होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जब होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मैं तब तक खाना भी रेडी कर लेती हूँ, मेरा खाना भी हो जाता है, आई मीन डिनर भी बन जाता है। और उसके साथ साथ ना मैं फिर डिनर बनाने के बाद नमाज़ अदा करती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जल्दी से डिनर निकाल लेती हूँ, बिकॉज़ सुबह में जो है वो स्कूल का टाइम रहता है ना, तो मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है बच्चों को भी और मुझे भी। तो इस वजह से हम सब मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना जल्दी जल्दी खाना खा के डिनर करके उसके बाद हम लोग सो जाते हैं ताकि मॉर्निंग में हमारा फ्रेश हो। और मॉर्निंग फ्रेश हो करके मतलब कि जब अगर आप लोग का नींद पूरा हो जाएगा, फ्रेश उठेंगे ना आप लोग, तो दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। तो चलिए अब जो है ना जल्दी जल्दी से देखिए आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और साथ ही साथ ना अब सालन भी बनाने का टाइम आ गया और बच्चे भी अब तक नहीं आए, मेरा तो लगभग काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सालन बना लेती हूँ और बनाने के बाद ना फिर आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और जब बना लूँगी तो मैं भी एकदम पुरसुकून हो जाऊँगी। और हाँ, सालन बनाने का जो मतलब कि जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर मैं जब किचन में दोपहर के टाइम काम करती रहती हूँ ना तो रात की भी तैयारी मैं वैसे ही करती रहती हूँ ताकि ना शाम से मुझे थोड़ा इजी रहे और मेरा काम भी जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना, क्योंकि उनके साथ में मुझे देखना पड़ता है कि क्या होमवर्क्स वगैरह है, क्या आज पढ़ाई हुए हैं, सारे को अपडेट करना होता है। तो इस वजह से मैं बच्चों के साथ भी लगना पड़ता है, तो मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद देखिए सालन भी बन गया था। बनने के बाद अब चलिए सारे बर्तनों को भी अच्छे से धो लेते हैं। तो आज का बहुत ही छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था, पर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो, मोटिवेट लगी हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने से आप लोगों का ना मुझे और ज़्यादा हौसला मिलता है और मैं मोटिवेट होती हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल व्लॉग के साथ, या फिर डेली रेगुलर जो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ, उसके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सारा चीज़ जब हो जाता है ना तो उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ ना, तो लगता है कि किचन जो है ना मानो एकदम सेट सा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है और ना उसके साथ बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है फ्रेंड्स। तो देखिए अब सालन ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें मैं अब शीरा लगा दूँगी, उसके बाद खाना निकाल दूँगी।